मिर्जापुर के पसाड़ी में मां काली का पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान निरहू पतालू का कॉमेडी शो भी आयोजित किया गया। तो आयोजन में चुनार विधायक अनुराग सिंह ने भी सहभागिता की। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मां के दरबार में हाजिरी लगाने वालों की मनोकामना पूरी होने की बात को विधायक द्वारा कहा गया। तो वहीं सूबे के सीएम योगी की नीतियों की जमकर तारीफ की गई। तो विशिष्ट अतिथि रहे भाजपा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह ने सरकार की योजनाओं को यहाँ साझा किया। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख चंद्र प्रकाश सिंह ने की। कलाकारों ने आयोजन में जहां रंगारंग प्रस्तुतियां दी, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस द्वारा कठोर इंतजाम किए गए थे। विधानसभा में कई जगह से कार्यक्रम करता हुआ आ रहा था, तो आने के बाद एक चीज देखने को मिली कि सभी जगह लाइट है और शायद यहाँ पे भी लाइट न होती तो कार्यक्रम की ये भव्यता न होती। आपको जनरेटर रखना पड़ता और हर समिति के पास कुछ चीज सक्षम नहीं होती है कि इतनी देर तक जनरेटर चला सके। लेकिन जब ये सरकार बनी थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी उनसे यह आग्रह किया था कि दुर्गा पूजा और दीपावली में विशेष रूप में लाइट नहीं जानी चाहिए महाराज जी। उन्होंने अधिकारियों को स्ट्रिक्ट निर्देश दिया था कि दशहरा और दिवाली में कभी भी रात्रि में लाइट नहीं कटनी चाहिए। और ये चुनाव विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ तो लाइट दिख रही है, घरों की सजावट दिख रही है। ये एक विशेष मैं आभार आप लोगों की तरफ से व्यक्त करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी के। हमारे नौजवान साथी जो इस मां काली पूजा समिति के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम को, उनके लिए भी मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यही एक ऐसे धार्मिक कार्यक्रम, हिंदुओं के कार्यक्रम जो गांव में समाप्त होने के कगार पर हैं। अब तमाम गांव में सुबह होते ही मंदिरों पर घंटे और शंख के आवाज सुनाई कम पड़ने लगे हैं। तमाम ऐसे विरोधी तत्व पैदा होकर के हिंदू को, लोगों को आपस में बांटने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर कमजोर करने का काम किया है। साथियों, याद रखिए, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। यहाँ हमारे तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। यहाँ पर सदियों तक मुगलों का शासन रहा है, मुसलमानों का शासन रहा है। चाहे अकबर रहा हो, हुमायूं रहा हो, बाबर रहे हो, चाहे बलबन रहे हो, अलाउद्दीन खिलजी रहे हो, उनका क्या उद्देश्य था? वो तो विदेश से आए हुए आक्रांता थे। भारत देश को लूटने में उनका विश्वास था। भारत देश के गरीब लोगों को अपने मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने का उनका उद्देश्य था। मैं किसी धर्म के विरोध में बोलने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बातें बनना आती आवश्यक। साथियों, वो विदेश से आए थे और यहाँ के जो गरीब लोग थे उनको प्रलोभन दे करके या डरा धमका करके, मार पीट करके उनको या तो मुस्लिम धर्म में बनाने का काम किया था, और तो और मंदिरों को भी तोड़ करके वहां पर अपने धार्मिक मस्जिद बनाने का काम किया, और तो और मंदिरों पर टैक्स भी लगाने का काम किया। ऐसे समय धन्य हमारे पूर्वज, धन्य हमारे पूर्वज, जब देखा उन्होंने इस तरीके से हिंदू धर्म के लोगों को काट के, मार करके, जलील करके, अपमानित करके मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने का काम हुआ, तो हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म को मानने के लिए देवी देवता के रूप में अपने धर्म में, अपने घर के आंगन में डर के कारण माता तुलसी को स्थापित करके पूजा करने का काम किया। साथियों, वो हमारे पूर्वज है, तब जाकर के हमारा हिंदू धर्म आज सुरक्षित है। साथियों, बरेली के आंवला तहसील के सिरौली में खाद को लेकर केंद्र पर किसानों की खासा भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सुबह से ही जहां किसान खाद के लिए परेशान दिखे, तो वहीं किसानों की नोकझोंक इस दौरान पुलिस से भी हुई। ज्यादा भीड़ बेकाबू होने की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने दखल देते हुए किसानों के गुस्से को शांत किया। बता दें कि किसान खाद के लिए परेशान है, तो उनको खाद की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ साहब खाद लेने सिरौली में खाद लेने आए, 10 बजे से पड़े हैं। तो खाद मिला नहीं? खाद ही नहीं मिल रहा है, और लोग ले जा रहे हैं, मोटे मोटे आदमी, छोटे आदमी नहीं मिल रहे आपको। अच्छा, कितने बजे से लाइन में लगे हैं आप? 10 बजे से। और अभी तक आपको? अभी तक मिला ही नहीं है, खाद नहीं मिला है। अब बैठे हैं, लाइन से बैठे हैं।
हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष और राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जड़िया ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने लाखों लोगों के त्याग और बलिदान की बात को कहा तो कोरोना महामारी के दौरान व्यापारियों पर दर्ज किए गए मुकदमे की वापस लेने की बात कही, जिसको मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। इसी सापेक्ष में सीएम योगी को धन्यवाद देने के उद्देश्य से हिंदू गौरव यात्रा का आगाज किया गया, जो हजारों लोगों के साथ नगर में भ्रमण करेगी। आज आप सभी लोगों को दिनांक 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। उसी संबंध में आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। 9 नवंबर को हिंदू जागरण मंच, राष्ट्रभक्त संगठन और झांसी के व्यापारी मिलकर के एक हिंदू गौरव यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं, जो बीकेडी से शुरू होकर के संपूर्ण शहर भ्रमण करने के पश्चात एलाइट होते हुए रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर समाप्त होगी। और चूँकि इस राम मंदिर निर्माण में संघर्ष बहुत लंबा चला है और करीब 500 वर्ष तक के संघर्ष के बाद 3.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कई युद्ध हुए इस मंदिर को लेकर के, तब जाकर के ये मंदिर निर्माण बनने के लिए शुरू हो पाया है। तो इसलिए सभी समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और इस दिवस को प्रतिवर्ष हम लोग हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाते रहेंगे।